हाय एवरीवन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस है। समझिए इस नोटिस को। डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य, प्रभारी, प्रधानाचार्य एवं छात्र छात्राओं को निर्देशित किया जाता है कि निम्नलिखित कोर्स यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इन सब के लिए जिनका सेशन है 2022 से 25, जिनका सेशन है 2021 से 24 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की तिथि बिना विलम्ब शुल्क के साथ 24/3/2024 तक विस्तारित कर दी गई है। यानी कि आपको 24 तारीख तक विथआउट मतलब एक तो फ़ी होता है, ठीक है, और उस पर होता है एक लेट फ़ी, ठीक है। तो ये अभी नहीं लगेगा, अभी फ़ी पे ही मतलब अभी और टाइम आपको मिला है विलम्ब शुल्क के बिना, तिथि के बिना, विलम्ब शुल्क के बिना आपको 24 तारीख तक डेट एक्सटेंड किया गया है। किसके लिए? एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के लिए। देखिए, हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस ये वीडियो एक बना दी और हो गया, इसमें हमको कुछ और भी बताना है। सुनिए, पहले ये देखिए पार्ट 1 और 2 का ये 700 रुपये और BC जो है 500 रुपये दिख रहा होगा आपको। उसके बाद यहाँ पे देखिए पार्ट 3 का 900 रुपये लग रहा है। तो क्यों लग रहा है? ठीक है, क्योंकि आपको मार्कशीट का पैसा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट का पैसा, ऐसे करके एक जगह 1600 और फिर जनरल BC2 कैटेगरी के लिए 1600, BC1 SC ST कैटेगरी के लिए 1400। एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए एग्जामिनेशन कॉलेज लॉगिन में एग्जामिनेशन फॉर्म 2024 के अंदर लिंक दे दिया गया है। ठीक है, ये तो है। चलिए, आप लोग उतना टाइम से फिल कर रहे हैं तो ये आपको पता होगा। देखिए, हम आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा कमेंट आया है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया, ठीक है, और वो उनका जो है मतलब पेमेंट तो कट गया है, ठीक है, पेमेंट हो गया है, बट वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं शो किया। तो अब स्टूडेंट का कन्फ्यूजन है, क्योंकि वो तो कंप्लीट हुआ ही नहीं प्रोसेस। तो वो मान लीजिए कोई 2 दिन वेट किया, 3 दिन वेट किया, बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक ही सुझाव है कि आप लोग फिर से दोबारा पेमेंट कर लीजिए, और क्योंकि वेट मत कीजिए, क्योंकि ये जो पेमेंट फंसा है, अब इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो भी आपके पास वहाँ पे प्रूफ है उसको 2 कॉपी करके और अपना नेम वगैरह लिखकर आप कॉलेज में जाकर एग्जामिनेशन कंट्रोल रूम जो होता है वहाँ पे जाकर सबमिट करने पर मतलब होता है कि शायद रिफ़ंड हो जाए, शायद, नॉट कंफर्म। ठीक, तो ये एक प्रोसेस है, अब आपको इसको करना पड़ेगा। लेकिन आप वेट ना करके मतलब दूसरे तरीके से उसको पेमेंट करके अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी कन्फ्यूजन है कि मतलब ऐसा हम क्या करें कि जिससे हम दोबारा फेल, प्रमोट और जो ना हो, क्योंकि वो भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को जो कि उनको मौका ही नहीं मिला, जो फेल हो गए, कि वो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करें। तो हम उन सारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल ध्यान इस बात पे दिलवाना चाहते हैं कि जो प्रमोट हुए हैं पहले और फिर इस पर फॉर्म फिलअप किए हैं, पिछले बार का भी और अभी जिस भी ईयर मतलब जिस भी में होंगे, मतलब पार्ट 1 में होंगे या पार्ट 2, 3 जो में भी होंगे, ठीक है। तो देखिए, मेरा इतना ही कहना है कि चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो और कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको कोई यूट्यूबर क्या बताता है क्या नहीं बताता है, प्लीज़ मत सुनिए, ठीक है, मत सुनिए। क्योंकि देखिए, जब आप मान लीजिए कि कोई आया और कहा कि तुम ना 10 पन्ना ही लिखो और तुम टॉप कर जाओगे, इज़ इट ट्रू कि 10 पन्ना लिख कर कोई टॉप कर गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये UG और PG का मतलब कॉपी होता है। आपको 32 पेज मिला है, किस लिए? ये UPSC का भी PSC का पेपर नहीं है कि वर्ड लिमिट होता है, नो, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे बात सुनिए, बहुत लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, मेरा सिंपल लॉजिक है कि हमको सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिला है अपने अंडर ग्रेजुएट UG में भी और PG में भी। PG में पूरे 25 कॉलेज जहाँ तक हमको मालूम आता है उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिला है मुझे अपने सब्जेक्ट में, आर्ट्स के। तो हम बता सकते हैं इस बात को कि आपको कैसे कॉपी लिखना चाहिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, देखिए और टॉप करिए और निकलिए इस जोन से। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट प्रमोट है और फिर से वो फेल या प्रमोट हो गया, तो समझ रहे हैं कि अब ग्रेजुएशन 4 साल का हो चुका है, मतलब 30 तक सिर्फ क्या तो स्टूडेंट ग्रेजुएशन ही कर रहा है, और इसका जिम्मेवारी कोई लेगा? कोई नहीं लेगा। क्या करना है? एक बात मतलब पता नहीं कितना आप लोग सुन रहे हैं इस बात को, बट मैसेज करिए, कमेंट करिएगा, और अगर जो इम्पोर्टेंट वीडियो लगता है ना आप लोग शेयर करिए, क्योंकि अगर अच्छे चीज़ को शेयर नहीं करिएगा तो फिर ख़राब चीज़ तो है ही मार्केट में।
तो देखिए मेरा बस सिंपल लॉजिक है कि चाहे आप बीए के स्टूडेंट हों, चाहे आप बीएससी के हों या बीकॉम के हों, आप सबके लिए 100% की गारंटी हम देते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मार्केट में आता है। चाहे आप पार्ट 1 के हों, पार्ट 2 के हों, पार्ट 3 के हों, आप 10 साल का प्रीवियस ईयर बना कर जाइए, टॉप करिएगा। 32 पेज लिखना कैसे है वो इस चैनल पर देख लीजिए और आप जाकर लिखिए और मोर देन सफिशिएंट मार्क्स लेकर आइए। एक बार 32 पेज वाला वीडियो देखिए, आपको खुद ही पता चलेगा कि आप कहाँ गलती किए हैं, क्योंकि आप सब कहीं ना कहीं एग्ज़ाम दे चुके हैं, पहले दे चुके हैं, तो आपको समझ में आएगा। तो वो देखिए। अब आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए बेनिफिट यहाँ पे यही है, उनके मेहनत को कम हम किए हैं इस तरह से कि मेरे द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 1000% इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और 6206609855 आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा पार्ट 1 के लिए, पार्ट 2 के लिए, पार्ट 3 के लिए। पार्ट 3 में 4 सब्जेक्ट अवेलेबल है, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक और हिस्ट्री। बाकी पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैक्सिमम सब्जेक्ट आर्ट्स का अवेलेबल है। तो आप इस नंबर पे मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पर पेपर 19 रुपये है पार्ट 1 और 2 का, और पार्ट 3 में 29 रुपीज़ है, ठीक है। ये सब तो हो गया वो बातें, जो आपका मन है तो लीजिए, नहीं मन है मत लीजिए। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, आप देखिए उसको। और 100% 1000% का हम गारंटी दे रहे हैं कि मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही सवाल आएगा ही आएगा। वो इसलिए नहीं कि वो रॉकेट साइंस है, वो इसलिए क्योंकि उसमें मैंने PYQ 15 साल से 15-16 सवाल को मतलब एक्सट्रैक्ट किया है, और वो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अभी अपलोड कर रहे हैं, कंटिन्यू अपलोड किए हैं, हिस्ट्री का किए हैं, फिर पॉलिटिकल साइंस का किए हैं, आप चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, और आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो भी होता है वो आप सब करिए और प्रमोट करिए, और ताकि इसलिए प्रमोट करिए कि कोई भी स्टूडेंट फेल ना हो। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मेरा काम नोटिस पढ़ के सुनाना नहीं है, मेरा काम है आपको टॉप करवाना और आपको फेल होने से बचाना। सो थैंक यू सो मच।